आज का जो आर्टिकल है वो बहुत सेंसिटिव आर्टिकल है, द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। इसका हेडिंग है सेक्स वर्क इज ए वर्क। जीएस पेपर 2 में आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जहां पे भी मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात की जाए तो वहां पे आप इसको रिलेट कर सकते हो। सेक्स वर्क इज ए वर्क इसका हेडिंग है। बहुत सी चीजें नाम से ही क्लियर हो पा रही होंगी आपको। सेक्स वर्क इज ए वर्क में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी रिसेंटली, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि सेक्स वर्क को अब एज ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस टर्म को, सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि राइट टू डिग्निटी, आपका फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 21 इस बात की गारंटी देता है कि हर बंदे को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का एश्योरेंस दिया गया है। और इसका मतलब होता है कि हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ मिलना चाहिए। तो यही सेम चीज सेक्स वर्कर्स के लिए भी होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है साफ साफ। आज के हर एक न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, हिंदू में ही नहीं। मैं 2 पेपर लेता हूं तो दूसरे वाले पेपर में भी मैंने देखा है तो फ्रंट पेज पे ही इस न्यूज को छापा गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होता है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। उस पावर का नाम है आर्टिकल 142। इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, भारत के संविधान में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई भी लॉ पास कर सकता है जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, और इसी का फायदा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। 2020 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी एक जजमेंट दिया था और उसमें इन्होंने बोला था कि सेक्स वर्कर को एक इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह ट्रीट किया जाए। सेक्स वर्क को भी एक इनफॉर्मल वर्क की तरह ट्रीट किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का मेन प्रोविजन क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एडल्ट फीमेल यदि अपने कंसेंट से किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसको किसी भी तरीके से पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करे और इस चीज को किसी भी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं कंसीडर किया जाएगा। हालांकि अभी भी ब्रोथल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कोठा कहते हैं, मेरे हिसाब से सभी लोग इस टर्म से वाकिफ होंगे। वो चलाना इलीगल है हमारी कंट्री में, लेकिन वॉलेंट्री सेक्स वर्कर इलीगल नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी फीमेल जो अपने कंसेंट से किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होती है तो उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको आप क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं मान सकते हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हरास नहीं कर सकते हैं, उसको पेनलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको विक्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एक और बात कही है इन्होंने कि अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वाले रेड मारते हैं जहां पे सेक्स वर्कर रहती हैं और वहां पे उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वहां से वो लेके चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि इस बच्चे को भी ट्रैफिकिंग के लिए लाया गया है, ये उनके बच्चे नहीं हैं, और इस तरीके से उनके बच्चे को उनसे अलग कर दिया जाता है। इस पे राइटर ये कहते हैं कि ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि जिस बच्चे को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उनके बच्चे नहीं हैं तो भी उनको पेरेंट्स से आप इसलिए नहीं अलग कर सकते हो कुछ भी बोल के कि ये ट्रैफिकिंग में आया है। ऐसा करना है तो उनका डीएनए टेस्ट कर लीजिए। डीएनए टेस्ट में साफ साफ पता चल जाएगा कि उनके बच्चे हैं या नहीं हैं। उनके बच्चे हैं तो उनको वापस कर दिया जाए, उनके बच्चे नहीं है तब अपना आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल केयर की बात की जा रही है, तो मेडिकल केयर में भी ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि मेडिकल केयर सब लोगों के लिए अवेलेबल हो, और इनको भी यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है इनके साथ भी तो इनको भी इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतनी है। इसके साथ साथ इन्होंने मीडिया की भी बात की है कि पुलिस वाले जब रेड मारते हैं तो जो भी सेक्स वर्कर्स होती हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, तो मीडिया वाले को ये बोलते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज मत कीजिए, मतलब उनके चेहरे को मत दिखाइए पब्लिक के सामने, नहीं तो उनको और ज्यादा विक्टिमाइज किया जाएगा सोसाइटी में। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि 1956 में एक कानून आया था जिसका नाम था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। 1956 में एक कानून आया था जिसका नाम था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट।
इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी सेक्स वर्कर हैं, वो सेक्स वर्क करके भी यदि पैसा कमा रही हैं तो वो पैसा गलत है और उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा। तो उसी चीज का हवाला देते हुए अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले भी पुलिस कार्रवाई करती थी और इस हिसाब से उनको हरास किया जाता था, विक्टिमाइज किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया था 2011 में, राइटर इसमें बताते हैं, उसका नाम था बुद्धादेव कर्माकर वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल। बुद्धादेव कर्माकर वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल में इन्होंने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इनको भी राइट टू डिग्निटी है। और सुप्रीम कोर्ट ये जो लॉ बनाया है आपने 1956 का इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसको आप चेंज करिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नया बिल लेकर नहीं आया है। यही नहीं, जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी जब निर्भया का कांड हुआ था उस समय इन्होंने ये बोला था कि हमको ये एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि कौन सी महिला अपने कंसेंट से सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हो रही है और किसको मतलब विक्टिमाइज किया जा रहा है, जबरदस्ती उसको सेक्स वर्क में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इस थिन लाइन को हमको समझना पड़ेगा, सबको एक जैसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अभी मान लो कि किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, किसी का रेप कर दिया गया, सेक्स वर्कर हैं उनका किसी का रेप कर दिया गया या उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, तो भी वो पुलिस वाले के पास नहीं जाती हैं, डरते डरते जाती हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि ये तो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी करके आई है, सोशल स्टिग्मा भी है, एक सोसाइटी में स्टिग्मा है, इसको गलत तरीके से समझा जाता है। मकान मालिक जो है वो रेंट पे नहीं देते हैं, उनको मतलब उनका जो ह्यूमन राइट्स है, हेल्थ राइट्स है, लेबर राइट्स है, उसको भी नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसीलिए वो जाती भी नहीं है पुलिस वाले के पास, फैमिली मेंबर्स भी उनको हरास करते हैं, तो इसी वजह से ब्रोथल में रहती हैं, कोठे पे रहती हैं। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड यही है कि देखो हम अब इस काम को मोरालिटी असाइन नहीं करें, मतलब हम नहीं बताएं कि ये गलत है या सही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट दे दिया है और इसको एज ए प्रोफेशन की तरह या लेने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन्होंने सरकार को भी बोला है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई इस पे इमीडिएटली कानून बनाया जाए और उसमें एनफ प्रोविजन